हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का प्रैक्टिस एट 5.2। ठीक है, तो प्रैक्टिस एट 5.2 के क्वेश्चंस देखने के पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना कुछ बेसिक है जिसे हम समझेंगे। तो क्या समझना है हम लोगों को? तो ये टॉपिक टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बताती हूँ आप लोगों को। टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, ये जो आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की मदद से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एट 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो इसको आप समझते रहिएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये है क्या? जैसे कि हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। मान लीजिए कि ये रहा आपका क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसका नाम क्या है? ABCD, है ना। तो आपको ऐसा प्रूव करना है कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक पैरेललोग्राम है, ऐसा आप प्रूव करो। ठीक है, तो वो आप कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर जो मैं आप लोगों को टेस्ट बताने वाली हूँ ना, इन्हीं की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, बस वो जो हमने मतलब पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी ना, वही है यहाँ पर। चलो एक एक करके देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने लिखा, प्रॉपर्टी नहीं है, टेस्ट है, कि यहाँ पे देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा? देखो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स pairs of opposite angles are congruent। ठीक है, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। याद है आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो देखना यहाँ पर वही बात बताई गई है। सुनो एकदम ध्यान से। इसमें क्या लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो सकता है? अगर उसके अपोजिट साइड्स क्या हो? पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने एंगल्स लिखा है, उसके जो अपोजिट एंगल्स है ना, अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो फिर आप बोल सकते हो कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर मैंने ऐसा ला दिया कि इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। देखो, एंगल ए का अपोजिट क्या है? एंगल सी, है ना। और मैंने ला दिया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स, यानी कि दोनों होने चाहिए, ये भी और ये दोनों भी। ठीक है, तो एंगल डी अगर कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के, ये मैंने ला दिया, तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि यस, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का पहला टेस्ट। समझ में आया? आसान था ना, सिंपल था। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोग दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। तो ये क्या है? देखो, यहाँ पे मैंने एंगल्स की बात की थी ना, अब मैं यहाँ पे साइड्स की बात करूंगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या सिखाया था कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो अपोजिट साइड्स है ना, वो आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो वही वाली प्रॉपर्टी से ये टेस्ट यहाँ पे मतलब आया है। देखो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो सकता है? जब उसके पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल लिखते जाइएगा इसको आप लोग अपनी नोटबुक में। मतलब देखो, एक्सरसाइज के पहले यानी कि क्वेश्चन लिखने के पहले आप क्या करोगे, ये जो मैं आपको टेस्ट बता रही हूँ ना, इसे आप जरूर लिखना, क्योंकि अगर आपने इसको नहीं समझा, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने चले गए, तो जब आप सॉल्व करोगे तब तक वो आपके दिमाग में रहेगा, लेकिन आप फिर भूल जाओगे, या फिर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे भी आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। तो इससे अच्छा पहले इसको क्लियर कर लो, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its pairs of opposite sides are congruent। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा कि क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो सकता है? जब उसके पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग समझिएगा, मेरे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ना, तो अगर मैंने ऐसा ला दिया कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ध्यान से देखना, ये जो साइड ए बी है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? डीसी के। और ये जो एडी है ना, एडी का अपोजिट साइड, जल्दी से बोलो क्या है? बीसी। तो अगर मैंने ये दोनों चीजें ला दी कि इसके जो अपोजिट साइड्स है, ठीक है, वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैंने इतना ला दिया तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि यस, गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके,
समझ में आ गया ये दो टेस्ट। पहला मैंने आपको क्या बताया कि अपोजिट एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है, पेयर्स यानी कि दोनों के दोनों होने चाहिए, देखो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख करके बताया, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर हम बोलेंगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और दूसरा टेस्ट मैंने क्या बताया कि अगर पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो फिर आप उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो, ठीक है। दो बातें क्लियर। चलो अब हम यहाँ पे तीसरे की बात करेंगे। तो तीसरे में हम क्या देखेंगे, याद है आप लोगों को हमने पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी देखी थी, कौन सी प्रॉपर्टी याद करो जल्दी से। इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं ना। तो बस यहाँ पर ये जो टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये टेस्ट वहीं से आया है। चलो लिखते हैं, देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ओके, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if its diagonals bisect each other, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पर कि क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं, जब उसके डायगोनल्स क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये रहा आपका पहला डायगोनल, ये हो गया आपका दूसरा डायगोनल, ठीक है। और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पर। तो अगर मैंने ऐसा ला दिया कि ये जो डी ओ है ना ये किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल है, कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर हमने ऐसा ला दिया कि ए ओ विच इज इक्वल टू सी ओ एंड डी ओ विच इज इक्वल टू बी ओ, अगर हमने इतनी बातें बता दी तो फिर हम बोल सकते हैं कौन से टेस्ट से, ये वाले टेस्ट से, कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये थर्ड टेस्ट भी आप लोगों को समझ में आया ना। चलो अब हम यहाँ पे लास्ट वाले टेस्ट की बात करेंगे। देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना ये सब एक साथ यूज नहीं होगा, मतलब किसी क्वेश्चन में ये लग सकता है, किसी क्वेश्चन में ये लग सकता है, ठीक है। वो आप क्वेश्चन देख करके समझ पाओगे कि हमें यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक बार में एक ही लगाना, ऐसा नहीं कि तीनों के मतलब जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब एक ही क्वेश्चन में लगेगा, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये जो 4 टेस्ट मैं आपको बताऊंगी ना इनमें से किसी एक टेस्ट का हम यूज करके इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लास्ट टेस्ट की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये थोड़ा अलग है, मतलब जो प्रॉपर्टी हमने सीखी थी उससे थोड़ा ये अलग है पर ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम if a pair of its opposite sides is parallel and congruent। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि क्वाड्रिलेटरल कब पैरेललोग्राम हो सकता है, जब उसका एक पेयर, यहाँ पे क्या लिखा है अपेयर, अपेयर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक पेयर क्या हो, मतलब अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल भी हो और कॉन्ग्रुएंट भी हो। देखो बीच में क्या आया है स्टूडेंट, एंड आया है, अगर यहाँ पे और आया रहता तो फिर हम कोई एक देखते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है एंड, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, यानी कि वो पैरेलल भी होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंट भी होना चाहिए, तब जाके आप उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सकते हो। जैसे ये रहा हमारा मतलब हमारे पास क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसमें अपोजिट साइड्स के कितने पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, कोई भी एक पेयर, है ना। तो मान लीजिए मैंने ए बी और डी सी ले लिया, मैंने ए बी और क्या ले लिया स्टूडेंट, डी सी ले लिया, ठीक है। तो हमें इनको क्या लाना है, पैरेलल भी लाना है और कॉन्ग्रुएंट भी लाना है। तो अगर मैंने ऐसा ला दिया कि ये जो ए बी है ना वो डी सी के पैरेलल है और ए बी जो है ना वो डीसी के कॉन्ग्रुएंट भी है, अगर मैंने ये दोनों चीजें ला दी तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि यस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप यही दोनों लोगे, आप ये दोनों भी ले सकते हो, यानी कि एडी और बीसी को पैरेलल भी दिखा दो और एडी और बीसी को कॉन्ग्रुएंट भी दिखा दो, तो फिर आप बिंदास बोल सकते हो कि यस गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ओके। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये थी 4 मतलब टेस्ट जिसे आप लोगों को क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसका यूज मतलब इनमें से किसी ना किसी का यूज तो हम लोग हर एक क्वेश्चन में करने ही वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए एक बार आप लोगों को फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं, जब उसके पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या हो,
कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या बताया कि क्वाड्रिलेटरल को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं जब उसके पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, है ना। मेरे साथ साथ चलो रिवाइज करते जाओ। फिर यहाँ पे मैंने थर्ड आप लोगों को क्या बताया कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो उसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और लास्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो अपोजिट साइड्स हैं उनका कोई भी एक पेयर पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट अगर आ जाता है तो आप बोलोगे कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ओके, चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये फिगर दिया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और P एंड Q क्या है, इनके मतलब मिड पॉइंट से किसके किसके AB और DC के, यानी कि AB का मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट P, और ये जो DC है ना इसका मिड पॉइंट क्या है, पॉइंट Q, ठीक है। चलो इतना तो हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल APCQ है ना ये एक पैरेललोग्राम है, यानी कि APCQ मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दिस वन, ठीक है, इसे हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, सोचने वाली बात है। तो ये जो 4 टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया है ना इसमें से किसी एक टेस्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अब आपको खुद से समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, मतलब क्या यहाँ पे ये अपोजिट एंगल्स का टेस्ट लग सकता है। तो देखो यहाँ पे एंगल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है ना, तो ये वाला टेस्ट तो आने से रहा। फिर यहाँ पे अपोजिट साइड वाला टेस्ट हो सकता है, क्या मैं इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट ला सकती हूँ। तो देखो इसको और इसको तो कॉन्ग्रुएंट ला सकती हूँ, ठीक है, लेकिन इन दोनों को लाना मतलब थोड़ा नहीं आ सकता ना, ये दोनों नहीं आ सकते। ये दोनों तो आसानी से आ जाएंगे क्योंकि ये इसके पैरेलल मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि ये बाहर वाला क्या है, बड़ा वाला क्या है, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को लाना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि ये वाला ये जो है ये सेकेंड वाला टेस्ट ये भी नहीं आएगा, है ना। थर्ड वाले टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो डायगोनल है, डायगोनल तो इसमें है, मतलब डायगोनल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये वाला टेस्ट भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो फिर कौन सा टेस्ट आएगा, ये जो लास्ट वाला टेस्ट है ना वो यहाँ पर आएगा। अब कैसे आएगा, सबसे पहले आप ओरली समझिएगा। देखिए इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अपोजिट साइड का कोई भी एक पेयर कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल आप ला सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर AB जो है वो DC के पैरेलल होगा कि नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो ABCD है ये क्या है, पैरेलल है, बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। तो अगर AB DC के पैरेलल है तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना इसी को कि ये जो AP है ना ये किसके पैरेलल है, QC के पैरेलल है, क्योंकि मैंने क्या देखा कि APB ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, और यहाँ पे भी देखिएगा DQC ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। तो यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा, AB इज पैरेलल टू DC, इसका रीजन मैंने बताया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बस इतना भी हम ले सकते हैं, AP इज पैरेलल टू QC, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसके जो अपोजिट साइड से, इसका अपोजिट साइड तो यही होगा ना, ये छोटे वाले में देखिएगा, ठीक है। तो AP और QC को मैंने पैरेलल ला दिया। अब अगर मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ला दूं तो फिर मेरा काम हो सकता है ना। तो अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे आएंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर AB और DC ये दोनों अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पर जो AB है ना ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, DC के, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ना हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, ठीक है, यहाँ पर भी हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। अब ध्यान से सुनना, ये जो हाफ ऑफ AB है ना इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, सुनो एकदम ध्यान से बता रही हूँ आप लोगों को। ये जो पॉइंट P है ना ये क्या है, मिड पॉइंट है AB का, यानी कि ये वाला साइड मतलब ये और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ही यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट है ना, मतलब ये और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे AP बताना हो तो मैं क्या बोलूंगी, हाफ ऑफ AB, है ना, क्योंकि पॉइंट P ने क्या किया, AB को मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये जो AP है ना वो क्या हो सकता है, हाफ ऑफ AB, इसीलिए हाफ ऑफ AB के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, AP लिख दिया, ठीक है। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हाफ ऑफ DC, इसके प्लेस पे मैं QC लिख सकती हूँ ना, तो यहाँ पर मैंने QC लिख दिया। तो देखिएगा AP और QC को मैंने क्या ला दिया है, कॉन्ग्रुएंट भी ला दिया, और यहाँ पर मैंने पैरेलल भी लाया, है ना। कहाँ गया, ये देखो AP और QC को मैंने पैरेलल भी लाया। वही तो यहाँ पे बात बताई गई थी कि पैरेलल भी होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। तो देखो पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दोनों आ गए, तो फिर हम ये वाले टेस्ट से बोल सकते हैं कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, समझ में आया। तो बस इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एग्जाम में अगर बस आप ऐसे लिखोगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब कैसे लिखना है मैं आपको सिखाती हूँ।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखो जब भी प्रूव वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या लिखने का, यस गिवन लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। चलो इसको फटाफट से लिखो गिवन में, पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्या बोला गया है कि P and Q आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली, चलिए ये तो हो गया आप लोगों का गिवन। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन के बाद क्या लिखना होता है, टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव दैट कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना है, पैरेललोग्राम, ठीक है। चलो अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, कैसे होगा अब ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ABCD क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो AB है ना ये पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि AB इज पैरेलल टू DC। अब इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, AP इज पैरेलल टू, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है ना, AP इज पैरेलल टू QC। इसका रीजन आप क्या बताओगे, सिंपल है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिखना और इसका रीजन ये लिखना कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, यानी कि A से P है और P से B है, ठीक है। दूसरी बात ये D से Q है और वो Q से क्या है, C है, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो इसके रीजन में, बराबर। अब उसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया ना। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ये जो AB है ना, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC, ठीक है। AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DC। इसका रीजन आप क्या बताओगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। चलो मैं इसको रफ कर देती हूँ, आप लिख लिया है ना आप लोगों ने। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि P और Q क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में 1/2 से। तो चलो मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 1/2 AB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1/2 DC, ठीक है। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो ये बताइएगा कि P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड DC रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये भी मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही थी, P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, एक मिनट रुकिए, ये जो मैं यहाँ पे रीजन लिख रही हूँ ना वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसके बाद आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये तो मैंने लिख दिया। अब 1/2 AB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बताओ जल्दी से, AP लिख सकती हूँ ना। क्यों ऐसा, क्योंकि मुझे पता है ये जो पॉइंट P है वो क्या है, AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अभी जो मैं यहाँ पे रीजन लिख रही थी ना वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1/2 AB के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AP लिख सकते हैं। ये लीजिए मैंने लिख दिया, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, 1/2 DC के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, QC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं QC। इसका रीजन आप क्या बताओगे, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि पॉइंट P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड DC रेस्पेक्टिवली, ठीक है। P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ
AB and DC respectively. Side AB and DC respectively. ठीक है, इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिएगा हमें हमारा आंसर मिलने वाला है, बस थोड़ा सा और इंतजार आप लोग कर लो, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिएगा। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि AP इज पैरेलल टू QC, यानी कि ये जो AP है वो QC के पैरेलल है। और यहाँ पर आगे मैंने क्या बताया कि AP इज कॉन्ग्रुएंट टू QC, यानी कि मैंने अपोजिट साइड्स को पैरेलल भी बता दिया है और कॉन्ग्रुएंट भी बता दिया है। ठीक है, यही था हमारा टेस्ट नंबर 4, है ना। मतलब यही तो था ना कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, जो मैंने यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, तो 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल APCQ इज अ पैरेललोग्राम। इसका रीजन आप क्या लिखोगे बताती हूँ। ये जो टेस्ट था ना, टेस्ट का स्टेटमेंट, यही आप लिख दीजिएगा। ये देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बस इसी को ना मैं एक ब्रैकेट में कर देती हूँ, यस। ठीक, ये आप लिख देना, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। समझ गए, अच्छे से थोड़ा लिख लेना, है ना। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही करना है, देखो कितना आसान है, बराबर। तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है कि यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है और कौन सा टेस्ट यूज करना है। तो हमें यहाँ पे अपोजिट एंगल्स टेस्ट का यूज करके ये प्रूव करना है कि हर एक रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिएगा आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये देखिए ऑलरेडी हमने ये रेक्टेंगल बनाया है, इसका हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिखा जाए, ABCD या फिर PQRS, क्या लिखना है, चलो ये लिख लेते हैं PQR और ये हो गया S। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो, उसके जो मतलब एंगल्स है ना वो सब के सब कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये भी होगा 90, ये भी होगा 90, ये भी होगा 90 और ये भी होगा 90। मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे अपोजिट एंगल टेस्ट का यूज करना है ना। तो अपोजिट एंगल टेस्ट में क्या होता था कि अगर क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एंगल P R के इक्वल आ सकता है क्या, यस और नो, आ सकता है, क्योंकि ये जो P है ना ये भी 90 है और ये जो एंगल R है ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, वैसे ही ये जो एंगल S है ये किसके इक्वल आ सकता है, एंगल Q के, क्योंकि दोनों भी क्या है, 90 डिग्री के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपोजिट एंगल्स के जो पेयर्स है ना वो क्या आ गए बच्चों, कॉन्ग्रुएंट आ गए। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यस मतलब गिवन रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सा टेस्ट आएगा, अपोजिट एंगल टेस्ट। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। चलो अभी लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर गिवन में हम क्या लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हम लिखते हैं टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे हम इसका प्रूफ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, तो ये एक रेक्टेंगल है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर जो इसके एंगल्स हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कि एंगल P विच इज इक्वल टू एंगल Q और ये इक्वल हो जाएगा PQR के और ये हो जाएगा S के। ये सभी कितने डिग्री के हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे 90 डिग्री के। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो रेक्टेंगल होता है उसके सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, है ना,
एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये सभी क्या है, एंगल्स है, किसके एंगल्स हैं, रेक्टेंगल के, इसीलिए सबके सब कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। और इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल PQRS में हमने क्या देखा, देखिएगा इसके जो अपोजिट एंगल्स है ना वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एंगल P जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल R के, एंगल S जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल Q के। और ये सब हम कहाँ से बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से। देखो आपको लिख करके बताती हूँ, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, ठीक है, एंगल यहाँ पे आ रहेगा एंगल R, और एंगल S इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। ये हमने कहाँ से बोला, 1 से बोला है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे के सारे एंगल्स कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अगर एंगल P है 90 डिग्री, एंगल R भी 90 डिग्री का ही दिया गया है यहाँ पे। वैसे ही एंगल S और Q भी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, इस वाले रेक्टेंगल में हमने क्या दिखाया, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, ठीक है। तो हम कौन से टेस्ट से ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, तो जो अपोजिट एंगल टेस्ट था ना उससे हम बोल सकते हैं कि यस, ये जो रेक्टेंगल यहाँ पे दिया गया है इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि रेक्टेंगल PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे वो टेस्ट पहले लिख दो कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, रोम्बस नहीं, अ पैरेललोग्राम, अ क्वाड्रिलेटरल, जो मैंने आपको पूरा वो टेस्ट लिखाया था ना वो, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ, पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ इट्स पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ऐसा यहाँ पर है ना, है कि नहीं, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था ना, यस, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आगे कि देयरफॉर एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल, हर एक रेक्टेंगल क्या होता है स्टूडेंट, वो अपने मतलब वो अपने आप में ही पैरेललोग्राम होता है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर रेक्टेंगल दिया गया है तो उसको आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो पैरेललोग्राम भी है, ओके। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। तो बस आपको जो भी फॉर्मूले वगैरह है ना, जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद से क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको प्रॉब्लम कब आती है, जब हमको फॉर्मूले याद नहीं होते, हमने बेसिक कंसेप्ट अच्छे से नहीं सीखे रहते, ठीक है। लेकिन अगर आप सब कुछ सीख करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तो वो सिंपल लगना ही है। चलो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, अच्छा प्रूव वाला ये भी आ गया, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन गिवन फिगर, यानी कि इस फिगर में आप लोग देखिएगा, G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल DEF। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में ये जो पॉइंट G आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का मतलब क्या होता है, जहां पर उसके मतलब वो जो ट्रायंगल है उसके मीडियंस आकर के मिल रहे हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, जिसको देखो हमने G से डिनोट किया है। यानी कि ये क्या है स्टूडेंट, ये है आप लोगों का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पर ट्रायंगल के मीडियंस मतलब तीनों के तीनों आकर के इंटरसेक्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि टेक पॉइंट H ऑन रे DG सच दैट D से G और G से क्या है, H है। जैसे हमने यहाँ पर देखा भी कि ये जो पॉइंट है H पॉइंट यहाँ पर लिया गया है, ठीक है, और ये ऐसे लिया गया है कि D से G है और G से क्या है, H, मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, कोलिनियर है। देखो मैंने मिटाई दिया, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। और यहाँ पर देखिएगा DG और GH क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों क्या है, बराबर है। अभी फिगर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है मैंने, अच्छा अगर मैं इसको ना यहाँ पर ले लूँ, चलो ठीक है आप समझ जाना, ओके। DG और GH क्या है स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट है। तो फिर हमें क्या प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, G क्या नाम था, GEHF, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है ये पैरेललोग्राम है, हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है।
अब ये कैसे प्रूव होगा, सोचिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट आएगा, तब तक मैं गिवन वगैरह लिखती हूँ, ठीक है। सोचिए गिवन में हम क्या लिखेंगे कि G इज द पॉइंट ऑफ, जो भी यहाँ पे दिया गया वो आप लिख दो कि G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ट्रायंगल GDEF, ठीक है। एंड ये जो DG और GH है ना, ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, DG विच इज इक्वल टू GH, ठीक है। ये सब कुछ गिवन पार्ट है। फिर उसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो इसका प्रूफ है वो हम शुरू करते हैं। अब पहले समझिएगा कि हमें यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज़ करना चाहिए। हमने 4 टेस्ट पढ़े थे। पहला टेस्ट अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो यहाँ पे एंगल का कुछ दिया नहीं है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एंगल मतलब E और F को कॉन्ग्रुएंट लाना पड़ेगा G और H को। तो आ सकता है क्या, सोचो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से तो नहीं आ सकता, ठीक है। फिर अपोजिट साइड्स भी यहाँ पर नहीं आएंगे, है ना। यहाँ पे देखो DG और GH को इक्वल दिखाया है। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा आप लोगों को बताती हूँ कौन सा टेस्ट हम लोग लगाएंगे। तो वो जो टेस्ट हमने देखा था ना, थर्ड वाला, कि क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल्स क्या करे, बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, तो फिर हम बोल सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग डायगोनल वाला टेस्ट ही यूज करेंगे। अब डायगोनल वाला टेस्ट यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप कुछ नाम दे दो। चलो इसका नाम हम लोग रख देते हैं O, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा ला दिया, आप ध्यान से देखना, हाँ, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें GH और EF ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल हो गए। तो अगर मैंने ऐसा ला दिया कि इसके जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो फिर हम बोल पाएंगे कि यस ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि GO और OH को हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है और EO और FO को हमें कॉन्ग्रुएंट लाना है, ठीक है। अब ये सब कुछ कैसे होगा, चलो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो कैसे आएगा, मुझे भी थोड़ा सोचने दो। यहाँ पर क्या बोला था, ये मीडियन है, ठीक है। DG और GH क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। सोचने दो अच्छे से क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, हमने क्या देखा था कि ये जो पॉइंट G है ये क्या है, सेंट्रॉइड है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो DO है ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा इस ट्रायंगल का। और अगर ये मीडियन है तो फिर ये जो पॉइंट O है ना, ये मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, EF का मिड पॉइंट होगा। क्योंकि मीडियन का मतलब क्या होता है, सिखाया ना आप लोगों को। देखो जैसे कि मीडियन मतलब क्या, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैंने क्या किया, सामने वाले वर्टेक्स को ये मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, तो यही मेरा क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। बताया था ना आप लोगों को। तो अगर ये मीडियन है तो फिर ये कहाँ पे आकर के मिलेगा, मतलब जहां पर भी आकर के इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा उस सेगमेंट का, है ना। तो अगर ये मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो EO और FO दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड, पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF, ठीक है। ट्राइंगल DEF, इतनी बातें समझ में आई। तो अगर ऐसा है तो फिर जो DO है ना, D से लेकर के O तक, ये क्या हो जाएगा, इट इज द मीडियन, ये हो जाएगा मीडियन। और अगर ये मीडियन है तो पॉइंट O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि EO विच इज इक्वल टू FO, ठीक है। चलो चलो लिखो, यहाँ पर मैंने DO लिखा था, क्या लिखेंगे, EO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू FO, ठीक है। कैसे लिख दिया, पॉइंट O इज द मिड पॉइंट, ओके। अगर ये मीडियन है तो O मिड पॉइंट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वल लिख दिया। और यहाँ पे आप लिखना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो पहला काम तो हमने कर दिया। अभी हमें क्या करना है, GO और ये जो OH है ना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट लाना है। अब ये कैसे हो पाएगा, ये भी सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन ना कि DG और GH क्या है, आपस में इक्वल है, इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे होगा, सोचने दो अच्छे से। तो देखो यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि DG विच इज इक्वल टू क्या है, GH है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा, देखो आप लोग एक प्रॉपर्टी जानते हो ना, जानते हो कि नहीं, हमने क्लास 8 में सीखा था कि जो मीडियन है ना, देखो जैसे मेरे पास यहीं पे देख लेते हैं, ये क्या है, सेंट्रॉइड है, ठीक है, और ये क्या है, मीडियन। तो जो मीडियन होता है ना, मतलब जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। 2 कहाँ पर आएगा, जल्दी से बोलो, 2 आ जाएगा, 1 मिनट रुको, 2 आ जाएगा यहाँ पर और 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 2:1 के रेशियो में वो उसको क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक 2 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 होगा। यानी कि अगर ये मान लो 10 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 का आधा 1 होता है ना, वैसे ये 10 का आधा 5 हो जाएगा। अगर ये कितना है, मान लीजिए अगर ये 6 है तो ये कितना होगा, 12 होगा। यानी कि ये जितना भी होगा ये वाला साइड, उसका 2 गुना ये ऊपर वाला होगा, ठीक है, दिस वन, ओके। उसी तरीके से हर एक मीडियन के लिए हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमें किसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसीलिए हम इसी को देखेंगे, बाकी और ज़्यादा इधर उधर नहीं देखेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि एंड एक बात हम जानते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो डी जी है ना, डी जी अपॉन जी ओ, ठीक है, डी जी अपॉन जी ओ, इसका रेशियो क्या होगा, 2:1, ये हमें पहले से पता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डी जी और जी एच क्या है, आपस में इक्वल है, तो डी जी के प्लेस पे क्या मैं जी एच लिख सकती हूँ, बोलो जल्दी से, हाँ या नहीं, लिख सकती हूँ ना। चलो मैंने डी जी के प्लेस पे क्या लिख दिया, जी एच लिख दिया, नीचे क्या है, जी ओ विच इज इक्वल टू 2:1। और यहाँ पे आप एक काम करो, इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 2, और ये हमने कहाँ से लिखा, 2 से लिखा ना, यहाँ पे बताइएगा फ्रॉम 2, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करो, ये जी ओ को उधर ले लो, 1 का मल्टीप्लाई जी एच में होगा तो क्या आएगा, जी एच विच इज इक्वल टू 2GO। मतलब अभी देखो ये जो जी एच है ना स्टूडेंट, ये क्या है, जी ओ का मतलब 2 गुना है। देखो जी ओ जितना भी होगा ना उसका 2 गुना क्या है, जी एच है। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये जो पॉइंट ओ है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है इस सेगमेंट का, जी एच का। कैसे प्रूव हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये जो जी एच है मतलब ये जो पूरा सेगमेंट है ना, ये क्या होगा, जियो का 2 गुना होगा। यानी कि अगर जियो क्या है 2, तो पूरा कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पूरा 4 का मतलब क्या हुआ कि ये भी 2, ये भी कितना होगा, 2 होगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यही तो हम लोगों को लाना था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर करके कि जी ओ विच इज इक्वल टू एच ओ। समझे कि नहीं मेरी बातों को, क्या बताना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना। चलो अब यहाँ पे अच्छा एक काम यहाँ पे आप कर सकते हो, ये हमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे बताइएगा कि पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट। यहाँ पे लिख दो कि पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट। नहीं लिखा ना तो भी चलेगा, क्योंकि ये हमने लिखा है ना, तो इसी से ये समझ में आ रहा है कि जीओ और एचओ क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आप लिख दो पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट ऑफ जी एच, ठीक है, वो उसका मिड पॉइंट है, इसीलिए हमने ये चीज लिख दिया है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 बराबर। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिएगा। ये 1 में हमने क्या दिखाया कि ई ओ विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ओ, फिर हमने ये 3rd में क्या दिखाया कि जी ओ विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एच ओ। हमें यही तो दिखाना था। आप देख सकते हो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में इसके जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ये भी है, वैसे यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही ये भी है। तो फ्रॉम 1 and 3 हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या था, GEHF, यही था ना क्वाड्रिलेटरल, GEHF इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमने कहाँ से बोला, 1 और 2 से बोला ना। तो यहाँ पे रुको, एक काम करो, 1 और 3 से बोला, पहले लिखिएगा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 3। GEHF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे, तो वो जो टेस्ट का स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताया था ना वो लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स, चलो लिख देती हूं मैं, इज अ पैरेललोग्राम if its diagonals
बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप लोग अच्छे से लिख लेना, मेरा थोड़ा यहाँ पे राइटिंग बिगड़ गया है क्योंकि वो नीचे तक लिखा नहीं पा रहे, ठीक है। तो आप लोग को स्टेटमेंट तो मैंने बताया ही है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने कर दिया और यहाँ पर फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो हमने अभी तक कितने क्वेश्चंस कंप्लीट किए? सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम का टेस्ट देखा, फिर हमने ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब इसके आगे 2 और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप लोग ही कंप्लेन करते हो कि बड़े बड़े वीडियोस मत बनाया करो, तो रहने दो, यहीं पे रुकते हैं, आराम आराम से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। क्योंकि एक में ही पढ़ाया ना फिर वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी बोर हो जाते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन।